पहला प्रश्न, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, ये कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगला प्रश्न, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? सहकारी संघवाद। अगला प्रश्न, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। अगला प्रश्न, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, 1934 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया? एम.एन. रॉय ने। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में क्या ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? मौले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? विनियमन अधिनियम 1773। अगला प्रश्न, संविधान सभा के किस प्लान के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, 1909 के भारतीय परिषद सुधार अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? मौले मिंटो सुधार के रूप में। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को किस प्रावधान के तहत सृजित किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा किसने दिया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न, अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद अर्थात इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला प्रश्न, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को वर्ष 1774 में। अगला प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला प्रश्न, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं, ये कथन किसका है? एम.ए. जिन्ना का। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहां पर पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? बंगाल में। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। अगला प्रश्न, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न, न किस अधिनियम द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा।
अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान होना। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों डोमिनियंस में विभाजित किया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। अगला प्रश्न, किसको भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से भी जाना जाता है? मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से। अगला प्रश्न, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था? 20 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के परिणामस्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गईं? भारत सरकार अधिनियम 1858 के परिणामस्वरूप। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में से। अगला प्रश्न, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा मान्यता दी गई थी? धारा 8(1) द्वारा। अगला प्रश्न, प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ।